बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड का सेकेंड सेमेस्टर यानी द्वितीय सेमेस्टर का जो 2023 है उसका पेपर, उसका द्वितीय सेमेस्टर का दूसरा पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका शीर्षक है अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का है। 36 नंबर पास रहता है, आसानी से आप पास हो जाएंगे। और सिर्फ ना पास ही नहीं बल्कि 50 नंबर आसानी से आपका आ जाएगा। मतलब आगे भी आपका 70-80 भी आएगा, लेकिन कितना भी आपका ख़राब से ख़राब हो 50 आ ही जाता है। खंड अ खंड ब से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर अधिकतम सीमा 200 शब्द और दीर्घ उत्तरी के 500 शब्द। कहने का मतलब कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है लघु उत्तरी, और दीर्घ उत्तरी 5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो लघु उत्तरी 1 से 1.5 पेज लिखिए और दीर्घ उत्तरी 3 से 4 पेज लिखिए, यह ज़्यादा सूटेबल है। आइए देखते हैं। 60 वहीं आपका 12 क्वेश्चन देता है और उसमें से 10 करना रहता है, 74 नंबर का रहता है। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, औपचारिक और अनौपचारिक आकलन क्या है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल असेसमेंट क्या है। अंग्रेजी ज़्यादा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आता है। बी है मापन के स्तर बताइए, लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। इसके बाद सी है मापन आकलन और मूल्यांकन में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस इन मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवोल्यूएशन। डी है परीक्षण की वैधता, उसके प्रकार बताइए, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट एंड इट्स टाइप। ई है मानक एवं उनके प्रकार बताइए, नॉर्म्स एंड इस टाइप्स। इकाई परीक्षण क्या है, यूनिट टेस्ट क्या है, यह भी इस पे चर्चा करना है। इसके बाद चर्चा मतलब लिखना है। जी है आपका स्कूल स्तर पर पढ़ाए जाने वाले किसी प्रकरण पर 3 संक्रियात्मक उद्देश्य और उनके मापन हेतु परीक्षण प्रश्नों को लिखिए। राइट एनी 3 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑन एनी टॉपिक ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट एंड प्रिपेयर टेस्ट इट्स फॉर मेजरिंग दिज ऑब्जेक्टिव। यह आपका है एक विद्यार्थी किसी विषय में 72 अंक प्राप्त किया, उस विषय में उसके समूह का माध्य अंक 60 है तथा मानक विचलन 8 है, तो उस विद्यार्थी के अंक का जेड मान क्या होगा, जेड मान क्या होगा, यह क्वेश्चन है आपका। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से यह क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आई है प्रतिशतांक क्या है, यानी परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल समझ जाएंगे और प्रतिशतांक समझने में हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए अंग्रेजी का टर्म जरूर पढ़ें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन क्या है। इसके बाद के है चतुर्थांक विचलन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, रुचि का आकलन क्या है, असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यम आपका है मध्यांक का अर्थ एवं मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र बताइए। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका LKLM यानी कि 13 दे दिया है, 13 में से कि इसके आगे भी दिया है 10 ही करना है ना भाई। देखिए हाँ, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हैं, ओ तक दे दिए हैं, यानी 15 में से कोई 10 करना है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए तो अच्छी बात है, पेपर और ठीक रहेगा स्टूडेंट के लिए। मानक विचलन का अर्थ और मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद वो है सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसके बाद खंड भी आता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पे है और हर खंड में 2-2 क्वेश्चन है, एक करना है। मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पे एक एक ऑप्शन हर इकाई में मिलेंगे, कुल 4 इकाई है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन ABCD से वहाँ पे आपका 15 दिया था, ABCD से लेके वो तक वहाँ से 10 करना था। दूसरा है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अंग्रेजी में इसको देखें तो और आसानी से समझ में आएगा। What is mean by measurement and evaluation in education? Describe the step of evaluation procedure in details. या फिर संरचनात्मक यानी कि आपका जो फॉर्मेटिव और योगात्मक यानी कि जो आपका सबमेटिव मूल्यांकन है उसका क्या अर्थ है। शिक्षण अधिगम के संदर्भ में संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के उपयोग का उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से यहाँ पे समझाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है।
व्हाट इन अंग्रेजी में इसको देखें तो व्हाट इज मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल इन टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। इकाई 2 की बात करिए आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक अच्छे मापन उपकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड असेसमेंट टूल्स, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग टूल्स, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट टूल्स। इसके बाद 5वां है, या तो 5वां आप कीजिए, दूसरा तीसरा में से कोई एक करना था, इसी तरह चौथा और 5वां में से कोई एक करना है। तो एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण निर्माण के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निर्माण में उद्देश्य, लेखन, प्रश्नों के निर्माण, कठिनाई स्तर एवं विवेदन क्षमता की गणना के सूत्र और प्रक्रिया तथा प्रश्नों के चयन की कसौटी की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम्स, प्रोसीड्यूर एंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिफिकल्टीज and discriminating power and criteria. For selecting item and objective test construction in brief। इकाई 3 देखते हैं। इकाई 3 में आपका हो जाता है 6वां और 7वां। 6वां में से कोई एक करना होता है। निकट संदर्भ, 6वां क्वेश्चन है, निकट संदर्भित परीक्षण क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सूचनाओं की प्रगति एवं उपयोग, परिणामों की व्याख्या, प्रश्नों की प्रगति एवं कठिनाई स्तर तथा वैधता के आधार पर निकट संदर्भित एवं मानक संदर्भित परीक्षणों की तुलना कीजिए। यानी कि व्हाट इज द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, कंपेयर इट विथ नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन, नेचर एंड डिफिकल्टी, वैल्यू ऑफ टेस्ट आइटम एंड नेचर ऑफ वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी प्रकार से अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज द मीन बाय एटीट्यूड। अभिवृत्ति मापन हेतु स्केल के निर्माण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसी प्रकार से इकाई 4 है। इकाई 4 में 8 और 9 क्वेश्चन है। 8-9 में से कोई एक करना है। 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय के एक उपलब्धि परीक्षण में भाग लिया। उसके प्राप्तांकों के आधार पर आवृत्ति वितरण को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया। छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका है ना, मतलब कहाँ पे कैसे किया है तो दिखाया नहीं, अच्छा दिखाया है। देखिए यहाँ पे मतलब कि निकालना है क्या, मीडियन निकालना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल देना है, दिया है सी आई का मतलब कि क्लास इंटरवल वहीं 45 से 49, 40 से 44, मतलब उल्टा करके दे दिया है। नीचे से ऊपर आप देखेंगे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, फिर इधर आपका फ्रिक्वेंसी दिया है 4, 8, 10 ये सब। तो इसके आधार पे आपको बताना है, आसान है। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत 10 छात्रों की भाषा और गणित में प्राप्त अंकों के मध्य श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। इसी को अंग्रेजी में देखा जाए, अंग्रेजी में नहीं दिया है क्या, तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन हो गया ना, 9वां बस इतना ही है। नहीं, 9वां इधर भी है। सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत 10 छात्रों के भाषा और गणित में प्राप्त अंकों के मध्य श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत 10 छात्रों के भाषा तथा गणित में प्राप्त अंकों के मध्य श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि व्हाट इज द मीन ऑफ को रिलेशन, फाइंड द को रिलेशन कोफिशिएंट फॉर द स्कोर्स obtained by 10 students in language and mathematics presented in following table using rank order method। 3 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। ठीक, इधर आपका क्रम है, इधर भाषा है, इधर लैंग्वेज, इधर मैथमेटिक्स है। ठीक तो इसके आधार पे करना है। तो 2-2 सवाल यहाँ पे आपके 15 नंबर का यह सवाल, फिर इसके बाद
यह सवाल 8वां वाला सवाल, 8वां या 9वां, मतलब आप मत सोचिए कि 2 सवाल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों सवाल मिलेगा, 2 में से कोई एक करना होगा, फिर एक आपका लघु उत्तरी में। तो 15 4 19, 19 नंबर का आपका सवाल मिल जाएगा, 100 में से 19। तो अच्छी बात तो है। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और किस किस का एग्ज़ाम है यह भी बताइए। आप ये इसको MG के भी ऑनलाइन पे पेपर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।